खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। खुदावंद अपने वादों में सच्चा है और वो अपने लोगों को बरकत देने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। आमीन। मेरे दिल में आज जो मजमून है वो खुशी के ताल्लुक से है। इस दुनिया में जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जहां हम रहते हैं, खुशी की बड़ी जरूरत है, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि खुशी के मौके बहुत कम मुयस्सर आते हैं। हमें खुशी बहुत कम मिलती है या हम कम खुश होते हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसे हालात हैं कि खुशी हमसे दूर रहती है। मुआशी मसाइल हैं, खानदानों के अंदर झगड़े हैं, कलीसियाओं के अंदर झगड़े हैं, मुल्की हालात अच्छे नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं, चोरी की वारदातें हैं, डकैतियां हैं, कत्लो गारत है। अगर आप टीवी लगाएं और उस पर आप खबरें सुने तो सारा दिन में शायद कोई एक अच्छी खबर आपको सुनने को मिल जाए, बाकी सारी खबरें ही बुरी हैं। फलानी जगह पे एक्सीडेंट हो गया, फलानी जगह पे बंदे ने अपने बाप को मार दिया, जायदाद का फड्डा हो गया, बुरी खबरें हैं। तो खुशी जो है वो आज हमारी जिंदगियों में हाल है, बहुत कम है। तो मैं आज इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि मैं और आप किस तरह खुश रह सकते हैं। हालात बुरे ही रहेंगे लेकिन आप खुश होंगे, ये सही बात है। हालात आपके खिलाफ ही होंगे लेकिन आप मनफी हालात के अंदर भी खुश रहने की सलाहियत हासिल कर लेंगे। ये खुदा के कलाम की बात है। ज़बूर में दाऊद कहता है, ज़बूर 23 में, वो मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। दुश्मनों के रूबरू, दुश्मन मौजूद हैं लेकिन खुदा का काम देखिए कि दुश्मनों के सामने बिठाकर हमें खाना खिलाता है कि मेरे बच्चों यहां पर बैठो और खाना खाओ। और दुश्मन को यह इजाजत नहीं है कि वो मुझे और आपको हाथ लगाए। एक आम इंसान जो है वो ये कर सकता है कि वो दुश्मनों को भगा दे या दुश्मनों को मार दे और फिर आपके लिए इंतजाम करे। खुदा कहता है दुश्मन मौजूद रहे लेकिन वो तुम्हें कोई जरर नहीं पहुंचा सकेंगे, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेज द लॉर्ड। सो 10 बातें आपके साथ आज शेयर करूंगा कि किस तरह हम अपनी जिंदगी के अंदर मनफी हालात के अंदर खुशहाल जिंदगी बसर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हम साल की किताब उसके 17वें बाब की 22वीं आयत में, शादमान दिल शिफा बख्शता है लेकिन अफसुर्दा दिली हड्डियों को खुश्क कर देती है। जिस शख्स का दिल शादमान है उसका जिस्म शिफा के अंदर रहता है, पुरसुकून हालत में रहता है, लेकिन जिस शख्स का दिल अफसुर्दा है वो उसकी हड्डियों को भी खुश्क कर देता है। अफसुर्दा दिली जो है ये बहुत बुरी चीज है और अगर हम अपनी जिंदगियों पर नजर दौड़ाएं तो हम में से ज्यादातर लोग अफसुर्दा हैं। मुख्तलिफ वजूहात मैंने अभी आपको बताई। हो सकता है फैमिली के अंदर क्राइसिस हो, मुआशी हालात अच्छे ना हो, नौकरी ना हो, और बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी वजह जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सबसे पहला रीजन है, जो 10 बातों में से सबसे पहली बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है, हमारी अफसुर्दगी की सबसे बड़ी वजह गुनाह है। जब जिंदगियों के अंदर गुनाह होता है तो जिंदगियों के अंदर खुशहाली नहीं होती। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अगर आप मिस्र में इसराइलियों की जिंदगी को देखें तो आप हैरान होंगे कि इसराइलियों ने मिस्रियों के साथ रहते हुए एक भी ईद नहीं मनाई, एक भी ईद नहीं। आप पूरी तौरात को पढ़े, उनमें आपको नजर आएगा कि जितनी देर बनी इसराइल मिस्र के अंदर रहे उन्होंने खुशी नहीं मनाई क्योंकि वो कैद के अंदर थे। अभी भाई ने एक खूबसूरत बात बताई थी आपको चिड़ियों के ताल्लुक से, कौवों के ताल्लुक से, और आपने ये मंजर अक्सर देखा होगा कि लोग सरे राह साइकिल के ऊपर एक बड़ा सा पिंजरा होता है, उसके अंदर लातादाद चिड़ियां होती हैं और लोग पैसे देकर 10 रुपए 20 रुपए देकर एक चिड़िया को आजाद करवा देते, कहते जी मेरी तरफ से आजाद करा दें, सदका जारिया समझते हैं। और भाई ने यह भी बताया कि खुदा ने ऐसा काम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया ताकि वो तमाम बनीनो इंसान को आजादी का मुजदा दे दे, ऐलान कर दे सबके सामने कि अब तुम आजाद हो। तो वो शख्स जो गुनाहों के अंदर है वो कभी भी खुशी हासिल नहीं कर सकता। उसकी खुशी सतही खुशी है, उसकी खुशी वक्ती खुशी है। आप ऐसे शख्स को देखें जो शराब बेचता है, जब वो शराब बेचने के लिए जा रहा होता है तो उसका दिल खतरों से भरा होता है, किसी वक्त मैं पुलिस के हत्थे न चढ़ जाऊं, अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो फंस जाऊं। और फिर जब वो पैसे लेकर आता है तो वो उससे, चूंकि पैसे उसके ठीक नहीं है इसलिए वो उससे सही काम करता भी नहीं, उससे अयाशी करता है, गलत काम करता है और उसको गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा गलत तरीके से ही खर्च करता है और वो खुशी चंद रोजा होती है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है चोर जब तक चोरी करता है ठीक है, लेकिन जब पकड़ा जाता है तो फिर उसको 7 गुना देना पड़ता है। तो खुदा जो है वो चाहता है कि हम खुश रहें। इसलिए पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि अगर हमने निजात नहीं पाई, हमने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, हम हकीकी तौबा से वाकिफ नहीं हैं, तो हम कभी भी बेहतरीन खुशहाल जिंदगी बसर नहीं कर सकते। खुशहाल जिंदगी बसर करने का
पहला बुनियादी कुलिया यह है कि हम अपनी जिंदगी खुदावंद को दें। हम कहें कि खुदावंद, यशायाह अपने सीफे में कहता है कि खुदा ने वहां पर फरमाया कि मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया ताकि ये मेरी हम्द करें। तो मेरा और आपका बनाए जाने का तो मकसद ही ये है कि हम खुदा की इबादत करें, हम खुदा की बंदगी करें, हम खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें, हम खुदा की तारीफ करें, हम उसकी वडियाई करें और हम उसके अजीब कामों का बयान करें। हालेलुया। तो जब मैं और आप खुदावंद के पास आ जाते हैं तो खुदा हमें रिहाई बख्श देता है, हमारे गुनाहों को मुआफ कर देता है, हम एक नई जिंदगी का तजर्बा हासिल करते हैं। तौबा जो है ये कोई रस्म नहीं है, तौबा एक तजर्बा है, एक एक्सपीरियंस है, एक मुशाहिदा। इसका मुशाहिदा करें आप। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने हकीकी तौबा का मुशाहिदा किया है। हकीकी तौबा क्या है? हकीकी तौबा अपने आप को खुदा के ताबे करना है, अपने गुनाहों का इकरार कर लें और उसके बाद खुदा से फजल मांगना कि खुदा अब मैं इन गुनाहों को नहीं करना चाहता, तू मेरी मदद कर। मैंने अक्सर ये लोगों को बताया है, तौबा के दो हिस्से हैं। हम एक हिस्सा पूरा करते हैं, दूसरे हिस्से की तरफ नहीं हम आते। पहला हिस्सा क्या है? ऐ खुदा मेरे गुनाहों को माफ कर। दूसरा हिस्सा ये, खुदा मुझे फजल दे के मैं दोबारा इन्हें ना करूं। हम क्या करते हैं? हम हर इबादत में जाते हैं, खुदा मेरे गुनाहों को माफ कर दे। कोई तौबा करना चाहता है में से? जी हां। सारे खड़े हो जाते हैं, हाथ खड़ा करते हैं, तौबा करते हैं। और उसके बाद जो अगला हिस्सा है कि खुदावंद अब मैं दोबारा ये नहीं करना चाहता, खुदावंद मैं नशा करता हूं, मुझे माफ कर दे। चलो ये तो ठीक हो गया, खुदा ने माफ कर दिया। अब जब बाहर जाके दोबारा नशा करेंगे तो फिर ये तौबा तो नहीं है। क्या ये तौबा है? ये तौबा नहीं है। और मजे की बात यह कि हम अपनी कोशिश से नशाबाजी नहीं छोड़ सकते, हम अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी आया हुआ गलत काम तर्क नहीं कर सकते। हमें खुदा के फजल की जरूरत है। मुझे अच्छी तरह याद है, मुगलपुरे में हम एक जगह पर बैठे थे, तो वहां पर बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप अपने अंकल को समझाएं, ये सिगरेट पीते हैं और ये कई सालों से सिगरेट पी रहे हैं। इन्होंने कहा था कि अब मेरे घर में बेटियां पैदा हो गई हैं, अब मैं नशा नहीं करूंगा, अब सिगरेट नहीं पीऊंगा। लेकिन ये ताहाल बच्चियां जवान भी हो गई हैं, शादी भी कर दी एक बेटी की, लेकिन अभी भी सिगरेट पीते हैं। तो बंदा वो बहुत अच्छा था। मैंने उनसे बातचीत की, मैंने कहा अंकल जी मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। देखें, किसी को बात समझाने का तरीका है, मोहब्बत से बात करें। लिखा है कि नरम जुबान जो है वो हड्डी को तोड़ देती है। तो नरम जुबान से मैंने बात की, मैंने कहा अंकल जी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी बातें बहुत अच्छी हैं, आपका लिबास मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता है, आप खुश लिबास हैं, खुश गुफ्तार हैं, अच्छी गुफ्तगू करते हैं, आपको उठने बैठने का पता है। लेकिन मैंने मुकाशफा किताब में से एक हवाला निकाला कि कोई नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा। तो मैंने कहा जी आपके अंदर इतनी अच्छी बातें हैं, इतनी छोटी सी चीज से आप अपने आप को खुदा की बादशाही से बाहर रखना चाहते हैं? कहते बेटा मैंने तो कभी इस तरह से नहीं सोचा, मैंने तो कभी ऐसे नहीं सोचा। मैंने कहा जी कलाम में लिखा है। तो कहते मैंने तो बहुत कोशिश की कि मैं इसको छोड़ दूं, लेकिन छोड़ नहीं सका, तो फिर मैं क्या करूं? मैंने कहा जी बहुत आसान हल है, जो काम आपसे नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। सो आइए हम दुआ करें कि खुदावंद मुझे फजल दे के आइंदा को मैं सिगरेट ना पीऊं। तो उन्होंने दुआ की मेरे साथ मिलकर, उन्होंने मेरे सामने डस्टबिन के अंदर डब्बी तोड़ के फेंक भी दी, सारे सिगरेट जाया कर दी। उन्होंने कहा लो जी आज आपसे भी वादा और खुदा से भी वादा। और मैंने खुदा से मदद मांगी है, अब मैं अपनी कोशिश से नहीं, क्योंकि अपनी कोशिश से तो कई सालों से छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। लेकिन अब देखते हैं खुदा मेरे लिए क्या करता है। तो दुआ करके मैं आ गया और फिर कई सालों के बाद मेरी उनसे एक कब्रिस्तान में एक फौतगी पे मुलाकात हुई, गोरा कब्रिस्तान में। तो उन्होंने कहा कि बेटा जब से आप मुझे समझा कर गए, आपने मेरे लिए दुआ की, मैंने दुआ की, मैंने खुदा से फजल मांगा, खुदा से मदद मांगी, तो उस वक्त से लेके आज तक मैंने सिगरेट को पीना तो क्या देखा भी नहीं। आमीन। ये रिहाई का तजर्बा है जो खुदा देता है। हमारी जिंदगी में कोई भी ऐसा काम है जो हमसे नहीं हो रहा, आप खुदा से कहें। बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो कुछ आदमियों से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। तो तौबा जो है ये एक ऐसा तजर्बा है जिसमें हमने ना सिर्फ अपने गुनाहों की मुआफी को पाना है, बल्कि आइंदा को गुनाह ना करने की कुव्वत भी खुदा से मांगनी। तो जब ये एक्सपीरियंस किसी शख्स की जिंदगी में आता है तो वो गुनाह पर काबिज हो जाता है। गुनाह उसके सामने आता जरूर है, लेकिन वो बाआसानी गुनाह के ऊपर गालिब आ जाता है। खुशी की सबसे बड़ी वजह यह है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है अमाल की किताब में, जब वो पानी में से निकलकर ऊपर आए तो खुदावंद का रूह फिलिप्पस को उठाकर ले गया और खोजा ने उसे फिर ना देखा, क्योंकि वो खुशी करता हुआ अपनी राह को चला गया। आमीन। जब वो तौबा की, उसने पानी से बाहर निकला बपतिस्मा लेकर, तो उसका दिल खुशी से भर गया। ये एक अजीब इत्मीनान और खुशी है कि अब मुझ पर गुनाह का कोई इख्तियार नहीं है। आमतौर पर आपने लोगों को कहते सुना होगा कि हम बहुत गुनाहगार हैं, बहुत गुनाहगार हैं, बहुत गुनाहगार हैं, और हम सब कहते हैं ये, क्योंकि हमसे गलतियां सरजद होती हैं। लेकिन लिखा है खुदा का बेटा इसलिए आया ताकि वो हमें गुनाहों से बचाए, गुनाहों से रिहाई दे। तो अगर खुदावंद यीशु मसीह के मरने के बाद भी हम गुनाहगार ही हैं, तो फिर उसके आने का क्या फायदा हुआ? इसका मतलब है थोड़ी सी समझ में कुछ प्रॉब्लम है।
हमें अभी सही तरह से समझ नहीं आई। हम खुद तो गुनाहगार हैं, लेकिन यीशु मसीह की रास्तबाजी को हासिल करने के बाद हम गुनाहगार नहीं रहते, हम उसमें छुप जाते हैं, हम उसमें महफूज हो जाते हैं। और खुदा यीशु मसीह का बेऐब लहू हमें खुदा के सामने बेऐब पेश कर देता है। हमारी खुशी की सबसे बड़ी वजह यह है कि अब हम पर सजा का हुक्म नहीं है। हालेलुया। तो आप इस चीज के लिए खुश हो कि अब मैं खुदा का फर्जंद बन गया। देखा, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उसे खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल करते हैं तो हम खुदा के खानदान के फर्द बन जाते हैं। जब हम खुदा के खानदान के फर्द बन जाते हैं तो ये छोटी बात, आज अगर किसी बड़ी जगह पे किसी का रिश्ता लग जाए, आप समझ सकते हैं, किसी के पास अगर छोटी सी भी कोई सिफारिश हो तो वो शख्स अपने अंदर बड़ा फख्र महसूस करता है। मेरे लिए और आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह कि हम खुदा के खानदान के फर्द हैं, हम खुदा के खानदान के लोग हैं। क्या ये खुशी की बात नहीं है? ये बहुत खुशी की बात है कि खुदा ने मुझे और आपको अपने खानदान के अंदर कबूल कर लिया है, अपने बेटे और बेटियां बना लिया है। तो जब हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो फिर हमें अफसुर्दा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा ने ना सिर्फ हमारे गुनाहों को माफ किया है बल्कि हमें अपने खानदान में कबूल भी कर लिया है। और जिन लोगों को उसने अपने खानदान में कबूल कर लिया है उनकी सारी जरूरतों का जिम्मा भी उसने लिया है। जिस बच्चे को आप यतीम खाने से उठा के लाते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं, उसको अपना ले पालक बेटा बना लेते हैं, तो उसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखते थे। जिन लोगों के पास औलाद नहीं होती वो ऐसा करते हैं, वो जाते हैं और जाकर कोई बच्चा गोद ले लेते हैं और फिर उसको अपने बेटे की तरह या अपनी बेटी की तरह पालते हैं और उसकी सारी जरूरतें वैसे ही पूरी करते हैं जैसे कोई अपने बच्चों की करता है। तो खुदा ने हमें ले पालक होने का दर्जा दिया है, खुदा ने हमें अडॉप्ट कर लिया है, हम अडॉप्टेड सन और डॉटर्स हैं। आमीन। और फिर खुदा हमारी सारी जरूरतों का ख्याल रखता है। इससे पहले कि आपके कनस्तर में आटा खत्म हो, इससे पहले कि आपके डब्बे के अंदर हल्दी खत्म हो, इससे पहले कि आपका नमक खत्म हो, आपकी जेब से पैसे खत्म हो, खुदा को पहले से ही पता है और खुदा ने आपकी तमाम जरूरतों के लिए इंतजाम भी पहले से ही कर दिया। आमीन। इससे पहले कि हमें पता चले कि अब इस चीज की कमी है, खुदा को पहले से ही पता है और खुदा ने इंतजाम भी कर रखा है। इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमें शादमान होने की जरूरत है, खुदावंद की हुजूर सताइश करने की जरूरत है। तो पहली बात कितनी खूबसूरत है। क्या आप ये तजर्बा हासिल करना चाहते हैं अपनी लाइफ में? बहुत से लोगों के पास ये तजर्बा है, लेकिन हो सकता है कईयों के पास ये तजर्बा थोड़ा धुंधला हो, उन्हें सही तरह से पता ना हो कि तौबा करना क्या है, मसीह के साथ चलना क्या है, मसीह से अपने गुनाहों की माफी पाकर उसके साथ चलने का क्या एक्सपीरियंस है। तो आज से आप खुदावंद से कह सकते हैं, खुदावंद मेरे गुनाहों को माफ कर और मुझे अपने साथ चलने का फजल दे। जब बनी इस्राएल मिस्र में से निकल आए, रूहानी एतबार से मिस्र को गुलामी का घर कहा जाता है, क्योंकि वो इतने साल 430 बरस के करीब तकरीबन से जायद साल वो वहां पर रहे, उनकी नस्लें वहां पर जवान हो गई। लेकिन जब वो मिस्र से निकले तो लिखा है कि बनी इस्राएल की बेटियों ने दफ लिए और उन्होंने नाचना शुरू किया और उन्होंने गीत गाए। ये एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो गुलामी से आजाद हो गए थे। अगर मैं और आप गुनाह से आजाद हो गए हैं तो फिर हमारी शादमानी कहां है? अगर हम शादमान नहीं है तो इसका मतलब है हम आजाद नहीं हुए। तो दोबारा हमें खुदा के पास आने की जरूरत है। दूसरी बात, खुदा पर भरोसा करने के सबब से हम शादमान हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, लेकिन वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हो, वो सदा खुशी से ललकारें, क्योंकि तू उनकी हिमायत करता है। और जो तेरे नाम से मोहब्बत रखते हैं तुझ में शादमान रहें, क्योंकि तू सादिक को बरकत बख्शेगा। ऐ खुदावंद तू उसे करम से सिपर की तरह ढांक लेगा। ज़बूर 5 उसकी 11वीं और 12वीं आयत। वो सब जो तुझ पर भरोसा रखते हैं शादमान हो। वो लोग जिनका तवक्कल खुदा पर है वो कभी आपको उदास नजर नहीं आएंगे, क्योंकि लिखा है कि तू उनकी हिमायत करता है। जो लोग अपनी ही जेब पर, अपनी सलाहियत पर, अपनी नौकरी पर, अपने पैसे पर, अपने टैलेंट पर भरोसा करते हैं वो बारहा शर्मिंदा हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों का भरोसा खुदा पर है वो हमेशा शादमान रहते हैं। हालेलुया। पहली बात मैंने बताई, हम तौबा करके खुदा के सामने अपने गुनाहों का इकरार करके उसके बेटे के बेशकीमत खून से अपने आप को धोकर खुशी का तजर्बा हासिल कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमें खुदा पर तवक्कल करना है। जब हम खुदा पर तवक्कल करते हैं तो हमारी जिंदगी के अंदर शादमानी आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड। अब मैंने शुरू में आपको बताया था कि हालात आपके खिलाफ होंगे, लेकिन इस तमाम मुश्किल के अंदर आपका भरोसा चूंकि खुदा पर है इसलिए आप परेशान नहीं, आप खुश हैं। यहां पर एक शख्स आए थे, मैथ्यू, शायद आपने देखा, बहुत पुरानी बात है, जुमे को इबादत होती थी उस वक्त। तो उन्होंने अपने वालिद की एक गवाही बताई थी। वो कहते हैं कि मेरा वालिद जो था वो खादम था, उसका तवक्कल खुदा पर था। उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था उस दिन। तो बीवी ने कहा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, रोटी नहीं है, क्या करें? तो वो कहने लगा कि भाई परेशान होने की बजाय हमें खुदा से दुआ करनी चाहिए, खुदा रोटी दे देगा। तो उन्होंने दुआ की। उस पादरी ने अपने सेन के अंदर देखे, घर के अंदर खाने के लिए एक चीज नहीं है, कि बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, चारपाई पे बैठ के देख रहे हैं कि हमारा बाप क्या कर रहा है, हमें तो खाने के लिए चाहिए, बाप को बाजार जाना चाहिए, ये घुटने टेके यहाँ पे दुआ कर रहा। वो रोया खुदा के जरूर, कहा खुदा मेरी जेब में तो 1 रुपया नहीं, ये बच्चे भूखे हैं, मैं इनको कैसे रोटी खिलाऊंगा?
اور اس نے جب دعا کر کے آمین کی تو دروازہ نوک ہوا. تو ایک شخص آیا, اس نے ٹرے پکڑی ہوئی تھی, اس کے اندر 2 بڑے بڑے بول تھے, ایک کے اندر بریانی تھی اور ایک کے اندر زردہ تھا. اس نے کہا جی ہماری شادی ہے, اس سے پہلے کہ ہم نے بارات کو کھانا کھلائیں میرے والد صاحب نے کہا کہ جا کے پادری صاحب کے گھر روٹی دے کے آؤ. انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ جی, تسی بھی ٹھہر جاؤ. پوری گل تو سنو. انہوں نے کہا جی بریانی تے زردہ میں لے کے آیا, تے پیچھے فرنی بھی آ رہی ہے, تے نان بھی آ رہے نے, تے اور بڑا کچھ آ رہا ہے, تے کچھ ہدیہ بھی بھیجا ابا جی. اور وہ کہتا کہ اس زمانے میں 200 روپیہ ہدیہ, اس زمانے میں اگر 200 روپیہ کسی کے پاس ہوتا تھا تو بڑی چیز تھی. 5 منٹ پہلے کچھ نہیں تھا اور دعا کی اور اس کے بعد لہریں بہرے ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ اس شخص کا توکل تھا کہ میں خدا سے دعا کروں گا, خدا میرے بچوں کی ضرورت پوری کرے گا. جس شخص کا بھروسہ خدا پر ہے وہ شادمان رہتا ہے. طوفان اور سمندر اور ہوائیں اور ہر قسم کی تاریکی کی قوتیں اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہوں, وہ پریشان نہیں ہوتا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ خدا میرا بھروسہ ہے, خدا میرے ساتھ ہے, خدا مجھے برکت دے سکتا ہے. اور ایسا ہی اس شخص کی زندگی میں ہوا. میری زندگی میں 12 ایسے ہوا. مجھے جب کہیں سے کچھ نظر نہیں آتا, اور آپ کو بھی جب کہیں سے کچھ نظر نہ آ رہا ہو, تو خدا اپنی کھڑکی کبھی بند نہیں کرتا. سارے دروازے دنیا کے آپ پر بند ہو سکتے ہیں, لیکن خدا اپنا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا. ہاللیلویا. سو آپ خدا کے گھر میں جا کر اس کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر اس سے دعا کر سکتے ہیں کہ خداوند میری مدد کر, میں اس پریشانی میں ہوں, میں اس مشکل میں ہوں, اور خداوند آپ کو رہائی دے دے. ہاللیلویا. پہلی بات میں نے کیا بتائی تھی؟ توبہ کرنی ہے. جب ہم حقیقی توبہ کا تجربہ حاصل کرتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں. جب ہم خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو ہم خوش رہتے ہیں. دیکھیں خوش رہنے کا آسان طریقہ کیا مشکل ہے؟ آسان. تیسری بات, خدا کی حضوری میں رہنے سے. 16 زبور اس کی 11ویں آیت, تو مجھے زندگی کی راہ دکھائے گا, تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے, تیرے دہنے ہاتھ میں دائمی خوشی ہے. کون سی خوشی ہے جی؟ دائمی, جو ہمیشہ قائم رہتی ہے. خدا جو خوشی دیتا ہے وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے. آپ مری چلے جائیں, وہاں پر پہاڑوں کو دیکھ کر آپ بڑے خوش ہوں گے, برف پڑتی ہوگی, اور وہاں پر برف پڑنے کے دوران اگر آپ کافی لے لیں اور کافی پئیں تو آپ کو کتنا اچھا لگے گا, آپ کہیں گے ویری گڈ ویری گڈ. لیکن جب آپ واپس آئیں گے تو آپ اداس ہوں گے. اس کا مطلب ہے یہ خوشی کچھ دیر کے لیے تھی جو آپ کو ملی. آپ کوئی اچھی فلم دیکھ لیں, آپ کو گانے وغیرہ دیکھیں گے, ڈانسز وغیرہ دیکھیں گے, ڈریس دیکھیں گی بہنیں, وہ اچھا لگے گا, لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب فلم ختم ہو جائے گی تو آپ پھر اداس ہو جائیں گے, کیونکہ یہ وہ خوشی ہے جو ٹمپریری ہے. بہت اچھا کھانا بنا کے کھا لیں گے, وہ تھوڑا سا اچھا لگے گا تھوڑی دیر کے لیے. عام طور پر یہ جتنا اچھا کھانا ہوگا اتنی دیر سے بنتا ہے اور اتنی جلدی کھایا جاتا ہے. یہ ہماری اپنی خوشیاں ہیں جو ہم نے بنائی ہیں, تو یہ خوشیاں تھوڑی دیر کے لیے ہیں, لیکن خدا جو خوشی دیتا ہے وہ ہمارے اندر قائم رہتی ہے. تیرے حضور میں کامل شادمانی ہے, پرفیکٹ ہیپینس خدا کے پاس ہے, خدا کی بارگاہوں میں. جب ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو پھر ہم اداس نہیں رہتے. ہاللیلویا. حنا کے تعلق سے لکھا وہ بے اولاد تھی, دکھی تھی, پریشان حال تھی, اس کی سوتن اسے ستاتی تھی, اسے دکھ دیتی تھی, اسے ایسی باتیں کرتی تھی جس سے اس کا دل رنجیدہ ہوتا تھا اور وہ تسلی نہیں پاتی تھی. لیکن وہ خدا کی حضوری میں گئی, اس نے دعا کرنی شروع کی, اس نے اپنا دل اپنے خدا کے حضور ڈیل دیا. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ایلی کاہن نے اس سے کہا کہ تو کب تک کسی طرح نشے کی حالت میں دعا کرے گی؟ اس نے کہا اے میرے خداوند, میں نے اس طرح سے نہیں کیا, میں نے نشہ نہیں کیا, میں نے تو اپنا دل اپنے خدا کے حضور ڈیلا ہے, میں نے تو اپنا دکھ, میں نے تو اپنی مصیبت, میں نے تو اپنا کرب اپنے خدا کے سامنے رکھا ہے. اور اس نے کہا خدا نے بھی تیری سن لی. ہاللیلویا. اب خدا تجھے وقت مقررہ پر ایک بیٹا دے گا. ہاللیلویا. اور لکھا ہے پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا. کس کا؟ حنا کا, جو اداس عورت تھی, پریشان حال تھی. لیکن جب وہ خدا کی حضوری میں آئی, اس نے اپنا دکھ خدا کو بتا دیا, خدا نے اس کا دکھ لے لیا اور اپنا اطمینان اس کے اندر ڈال دیا. آمین. خدا کی حضوری میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ خدا کی حضوری میں رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں خدا ٹرانسفر کرتا ہے چیزوں کو. خدا ہمارے دکھ لیتا ہے, اپنی خوشی ہمیں دے دیتا ہے. ہمارے دکھ جو ہیں خدا کی باسکٹ میں جاتے ہیں, اور خدا کا اطمینان جو ہے وہ ہماری باسکٹ کے اندر جاتا ہے. ہم فائدے میں رہتے ہیں خدا کی حضوری میں آ کر. تو آج میں آپ سے کوشچن کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ خوش نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کی حضوری میں وقت نہیں گزارتے. جتنا زیادہ ہم خدا کی حضوری میں کم وقت گزاریں گے اتنا زیادہ ہم افسردہ ہوں گے, کیونکہ ہمارے پاس خوشی کی کوئی خبر ہوگی نہیں. لیکن جب خدا کی حضوری میں ہم وقت گزارتے ہیں, خدا ہمیں خوشحال کر دیتا ہے. پہلی بات ہم نے توبہ کرنی, دوسری بات ہم نے خدا پر بھروسہ کرنا, تیسری بات ہم نے خدا کی حضوری میں رہنا ہے, اور چوتھی بات خدا کا کلام ہمیں خوش کرتا ہے. ہاللیلویا. اگر تیری شریعت میری خوشنودی نہ ہوتی تو میں اپنی مصیبت میں ہلاک ہو جاتا. زبور 119 اس کی 92 آیت 92 ورس. اگر تیری شریعت میری خوشنودی نہ ہوتی تو میں اپنی مصیبت میں ہلاک ہو جاتا. ہماری مصیبتیں کتنی زیادہ ہیں. میں جس بندے کو بھی کھڑا کروں گا آپ کو ایسا لگے گا, ہر شخص اپنے آپ کو دکھی سمجھتا ہے, لیکن اگر آپ دوسرے کا دکھ کو سن لیں تو آپ کو لگے گا میرا دکھ کم ہے. کبھی آپ کا ایسا تجربہ ہوا ہے؟
जब तक आप अपने घर में बैठे रहेंगे आपको लगेगा दुनिया का सबसे दुखी आदमी मैं हूं, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे, आप लोगों से उनकी कहानियां सुनेंगे, आप कहेंगे मेरा दुख तो कुछ भी नहीं, इस भाई का दुख तो बहुत ज्यादा है। आज घर घर के अंदर हर एक शख्स अपनी अपनी जगह पर परेशान है, लेकिन मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है, और गुड न्यूज ये है कि आप खुदा का कलाम पढ़ना शुरू करें। खुदा का कलाम हमें खुशी की खबर देता है, जियो न्यूज बुरी खबरें देता है, समा बुरी खबरें देता है, लेकिन खुदा का कलाम अच्छी खबरें देता है। ये वाहिद दुनिया का चैनल है जो हमेशा पॉजिटिव बात करता है। ये वाहिद दुनिया का चैनल है जो अच्छी खबरें सुनाता है। ये वाहिद दुनिया का चैनल है जो वाकये के होने से पहले की खबर देता है। जियो न्यूज ने वो बताना है जो हो चुका है, खुदा का कलाम वो बताएगा जो अभी नहीं हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह अभी आया नहीं, लेकिन खुदा के कलाम ने पहले बता दिया कि वो बादलों पर आने वाला है, मुझे और आपको लेने के लिए। आमीन। ये खुशी की बात है। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो हमारा दिल खुशी से भर जाता है, क्योंकि वहां पर हम देखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह अंधों की आंखें खोल रहा है, खुदाम यीशु मसीह मुसीबतजदों की मदद कर रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, अंधों की आंखें खुल रही हैं, और गूंगे जो है वो बोल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, लगड़े चल रहे हैं, मुर्दे जिंदा किए जा रहे हैं, और हम ईमान से भरना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। हम कहते हैं अगर मुर्दा जिंदा हो सकता है तो मुझे नौकरी नहीं मिल सकती। हालेलुया। ऐसे होता है, खुशी से भर जाते हैं। मैंने अक्सर देखा, जब मैं नाउमीद होता हूं, परेशान होता हूं, मैं फौरन कलाम खोल लेता हूं और मैं कलाम पढ़ना शुरू कर देता हूं। मैं कहता हूं खुदा मुझे बरकत दे, और खुदा अपने कलाम से मुझे अपलिफ्ट करता है। आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, खुदा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। अब्राहम से खुदा ने कहा था क्या मेरे लिए कुछ मुश्किल है? 100 साल के बुजुर्ग से बेटा पैदा हो नामुमकिन है, लेकिन खुदा ने ऐसा किया। जब हम उसके कलाम को पढ़ते हैं, उसके कलाम से हम पॉजिटिव चीजें लेते हैं। आपको पता है नाउमीद कब होते हैं? जब हम बुरी खबरें सुनते हैं। हम बुरी खबरों का भंडार हैं, हम एक दूसरे को बुरी खबरें देते हैं। किसी के पास बैठ जाएं, नेगेटिव बात करते हैं, कहता बड़ी महंगाई हो गई, हालात बड़े तंग हो गए, फलाने का भी ब्याह आ गया, फलाने की भी शादी आ गई है, दो फैमिलियां च किवें वरतांगे, इन्हों अकल कोई नहीं सी हैगी, सोचते समझते। बहुत सी बात नेगेटिव बातें। आप अच्छी बात करें। मैंने देखा है कि पुराने जमाने में जो औरतें होती थी वो बच्चों को डराती रहती थी, बहू आ जाएगा। आजकल की माएं कहती है बहू। मैं एक नौजवान से मिला था, हकीकी बात बता रहा हूं आपको। मैं एक नौजवान से मिला था जिसकी उम्र 22 साल थी, और वो अभी तक बहू से डरता था। वो नफसियाती मरीज बन गया। शायद आपके लिए बात हंसने वाली हो, लेकिन ये बड़ी अजीब बात। उसने कहा कि पादी साहब आप मेरे लिए दुआ करें कि मैं जब भी कहीं अकेला कमरे के अंदर बैठा होता हूं, मुझे ऐसे लगता है कोई चीज आके मुझे पकड़ लेगी। वजह क्या थी कि उसके माँ बाप ने उसको बार बार ये बात कही थी, बार बार उसके जहन में ये बात बिठा दी थी कि अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो तुम्हें आगे बहू पकड़ लेगा, तुम्हें आगे जिन पकड़ लेगा। और वो बच्चा इतना डरने लगा कि वो नफसियाती मरीज बन गया, और हमने उसके लिए दुआ की। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप बच्चों के लिए पॉजिटिव बोलें। पहली बात तौबा करनी, दूसरी बात खुदा पर भरोसा करना है, और तीसरी बात खुदा की हुजूरी में रहना, चौथी बात हमने खुदा के कलाम को पढ़ना है। जितना ज्यादा आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे आप उतना ज्यादा खुशहाल रहेंगे। यिर्मयाह कहता है तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया, वो और मेरी हड्डियों के अंदर आग की माने। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुशहाली अगर आपको चाहिए तो वो खुदा के बगैर आपको कहीं और नहीं मिलनी। आमीन। पांचवी बात, मिलकर रहने से खुशी मिलती है। ये बड़ी हैरानकुन बात है, और मिलकर आज हम रहते नहीं। देखो कितनी अच्छी खुशी की बात है कि भाई बहन मिलकर रहे। आज भाइयों में इत्तेफाक नहीं है, खानदानों के अंदर इत्तेफाक नहीं है, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे को मारना कूटना। और उसकी रीजन यही है कि हम खुदा के साथ जुड़े हुए नहीं है। जब हम खुदा के साथ जुड़े नहीं होते तो हम एक दूसरे की बात को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन जब हम खुदा के साथ चल रहे होते हैं तो हमारे अंदर सब्र होता है। हम दूसरे की गलत बात को बर्दाश्त कर लेते हैं। हम कहते हैं चलो कोई नहीं, ये हमारा भाई है, ये हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, ये हमारा बाप है, ये हमारी माँ है, ये हमारा चाचा है, चाची है, ताया है, कोई भी है, इसकी बात को बर्दाश्त कर लो, कोई बात। तो मिलकर रहने से खुशी मिलती है। हमारे एशियाई जो कल्चर है उसके अंदर कंबाइंड फैमिली सिस्टम है। बाहर यूरोप में ऐसा नहीं है। वहां पर बच्चे जब 18 साल के होते हैं तो वो पाबंद नहीं है अपने माँ बाप की इजाजत लेने के कि क्या हम आपके साथ ही रहें। वो अपनी मर्जी से बाहर निकलते हैं, अलहदा रहते हैं, खुद ही शादी करते हैं, और अगर उनका दिल करता है तो अपने माँ बाप को मिलते हैं, नहीं दिल करता तो नहीं मिलते। और उनकी मुलाकातें भी 10-15 मिनट से ज्यादा नहीं है। टेलीफोन पे कभी कहते हैं हेलो हाय, हेलो पापा कैसे हैं आप, वो कहता बेटा मैं ठीक, बस यहां तक है। लेकिन हमारा यहाँ पे कल्चर ये है कि हम मिलकर रहते हैं, और बाप अपने बेटे के साथ रहता है, बेटा बाप के साथ रहता है। इस तरह का हमारा कल्चर है। और लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये कल्चर खत्म हो रहा है। यहाँ पे ये कल्चर दम तोड़ रहा है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यही है कि हम खुदा से दूर होते जा रहे हैं। हम अपने कल्चर को भी छोड़ रहे हैं, और चूंकि ये कल्चर खुदा का है, बाइबल मुकद्दस का जो कल्चर है वो एशियाई कल्चर है। बाइबल मुकद्दस की जो नमूद है वो एशिया से हुई है। ये एशिया का मजहब। एक दफा एक गोरा यहां पर आया था, उसने कहा कि मैं इस चीज को जानता हूं कि बाइबल मुकद्दस का जो ट्रेडिशन है, इसकी जो सकाफत है, इसके जो कस्टम्स हैं वो एशियाई हैं, यूरोपियन नहीं है, अमेरिकन नहीं है। उसने कहा इसके अंदर शर्मो हया के वैसे ही तकाजे हैं जैसे हमारे यहां पर है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मिलकर रहने से खुशी मिलती है। आप मिलकर रहें, कोशिश करें जिस हद तक हो सकता है लड़ाई झगड़े से इज्तनाब करें। छठी बात, दूसरों में खुशी बांटने से खुशी मिलती है।
समझ आ रही है आपको मेरी बात? दूसरों में आप खुशी बांटेंगे, आपको खुशी मिलेगी, चाहे वो छोटी खुशी है या बड़ी है। कोई बुजुर्ग औरत जा रही हो, उससे चला ना जा रहा हो, आप मोटरसाइकिल पे हो, आपके अम्मा जी बैठो में तो ला देंगे, और जब वो आपको वहां पर उतर के दुआ देगी कि बेटा खुदा तेरा भला करे, और जो खुशी आपको उस वक्त अपने अंदर फील होगी, आप उसका हिसाब नहीं कर सकते। किसी शख्स के मोजे फटे हुए देख लें, उसको नए मोजे ले दें, लेकिन उसको ये ना जिताएंगे तेरे मोजे फाटे ने, तेरे को मोजे लें जो के भी पैसे नहीं, अल्लाह फड़ मोजे, ये कोई बात नहीं। आप उससे कहें कि जी मुझे ये गिफ्ट मिले थे, 4-5 जोड़े मिले थे, 3 मैंने रख लिए, 3 आप रख लें। उसको ये ना कहेंगे जी मैंने आपके फटे हुए मोजे देखे थे, किसी को बताए ना, और आप देखें कि वो आपको दिल से दुआ देगा और आपको खुशी मिलेगी। दूसरों की हेल्प करने से, दूसरों में खुशी बांटने से, जब आप दूसरों में दुख बांटेंगे तो खुद भी दुख ही बटोरेंगे, क्योंकि आपने दुख बोए हैं, दुख की फसल बोई है तो दुख ही आपने काटना है। जब आप खुशी बोएंगे तो खुशी काटेंगे। हम छोटी छोटी चीजों में लोगों को खुश कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करते। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं और भाई शायद बिल्कुल एक ही साइज था हमारा, बिल्कुल सूखे सड़े, और हम साइकिलों पर लोगों को चर्च लेकर आते थे, और हमसे भी कई गुना भारी भरकम लोग होते थे जो पीछे बैठे होते थे, और हम कासी काटियां चढ़ा रहे होते, सीनो सीनो, लेकिन हमारे दिल में खुशी होती थी कि ये बंदा हमारी, इसके पास सवारी नहीं है, हमारी वजह से बंदा चर्च स्टैंड कर लेगा, हमारी वजह से बंदा कलाम सुन लेगा, हमारी वजह से बंदा हमारे साथ मिलकर प्रस्तिश कर लेगा, और उसकी खुशी हमारे दिल में बनी रहती थी। सातवीं बात, खुदा के कामों को याद करके खुशी हासिल होती है। जो कुछ खुदा ने माजी में आपके लिए किया है, आप उसको याद करते रहे। लेकिन हम क्या करते हैं, हम भूल जाते हैं, हम कहते हैं खुदा ने साढ़े लिए किया, और वहीं से काम खराब हो जाता है। देखिए ज़बूर 9 के अंदर लिखा है, मैं अपने पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा, मैं तुझ में खुशी मनाऊंगा और मसरूर रहूंगा, ऐ हक ताला मैं तेरी सताइश करूंगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। जो कुछ दाऊद की जिंदगी में खुदा ने किया था, दाऊद सबको बताता था कि मैं तो एक चरवाहा था, मैं तो अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, लेकिन खुदा ने मुझे सरफराज किया और मुझे इसराइल का बादशाह बना दिया। हालेलुया। वो अपनी औकात भूला नहीं। हमारे यहाँ पे लोग भूल जाते हैं। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप खुदा के कामों को याद करें, जो कुछ खुदा ने आपको किया। मैं जब भी कभी बुजुर्गों के दरमियान बैठता हूं, मैं हमेशा उनसे उनकी माजी की बातें पूछता हूं, और मुझे कभी भी मुझे बुजुर्गों के साथ बैठना भी अच्छा लगता है। कई लोग होते हैं बुजुर्गों से कहते हो यार है ना ने उनकी बस ना करना है, पुरानी गल ही छेड़नगे, ਉਹਦੇ 'ਚ ना मोबाइल का जिक्र होएगा ना कंप्यूटर का जिक्र होएगा, लेकिन पुराने लोगों के पास खजाना है। आमीन। मैं जब पुराने लोगों के पास बैठता हूं, मैं बहुत कुछ उनसे ले लेता हूं। नौजवानों के साथ भी बैठता हूं, नौजवानों में नौजवान हूं, बुजुर्गों के साथ बुजुर्ग हूं, और बच्चों के साथ बच्चा हूं, और मुझे सबके साथ ही वक्त गुजारना अच्छा लगता है। तो ये खूबसूरत बात है, और वो मुझे अपने माजी के किस्से बताते हैं। मैं अक्सर मामू वगैरह के पास बैठता हूं तो मैंने कहता हूं कि आज का जमाना कितना अच्छा है। पहले जमाने के अंदर लोगों के पास खाने के लिए इतना नहीं था। कुछ लोग कहते हैं जी पुराना जमाना अच्छा था, आज का अच्छा नहीं है। हर दौर अच्छा है। अगर खुदा आपके साथ है तो सब दौर अच्छे हैं, अगर खुदा आपके साथ अच्छा नहीं तो कोई भी दौर अच्छा नहीं। तो उस वक्त लोगों के पास खाने पीने के लिए रोटी होती नहीं थी इतनी, लेकिन प्यार मोहब्बत बड़ा था। एक ही देश के अंदर हांडी पकती थी, सब लोग खाते थे। लेकिन मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं वो ये है कि जो कुछ माजी में खुदा ने आपके लिए किया है, आप उसको भूल ना दें। आप खुदा से कहें, खुदावन हम तो इतने कमजोर थे, लेकिन अब तू हमें यहां पर ले आया है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। खुदा मैं उसको छोटी सी नौकरी करता था, लेकिन अब चलो मेरा छोटा सा कारोबार है, लेकिन मेरा अपना है, मेरे बच्चे भी सब ब्याहे गए हैं, सब अच्छा हो गया, तेरा शुक्र हो खुदा। जब हम खुदा के माजी के किए हुए कामों को याद करते हैं तो खुदा खुश होता है कि ये मेरे उन कामों को भूला नहीं है, ये उन कामों को याद रखता है। आठवीं बात, दुनियादार लोगों की तरक्की से मत परेशान हो, दूसरे कैसे तरक्की कर रहे इससे मत सड़े। ये हमारे दुख की एक बड़ी वजह है। आज लोग एक दूसरे से बहुत जेलस होते हैं और दुखी रहते हैं, बीमारियां लग जाती हैं उन्हें सोच सोच के। अगर इतनी देर दुआ करे अपने लिए तो हालात बेहतर हो जाए उनके, लेकिन वो उतनी देर दुआ नहीं करते जितनी देर उनके बारे में सोचते हैं। ए मोबाइल कितों ले आई, एना मोटरसाइकिल कितों ले ली नवी, और सोचते हैं सोचते हैं सोचते हैं और बस उन्हीं फिक्रों में खोए रहते हैं। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि हम कहें खुदावन जो कुछ तूने इन्हें दिया है तू कितना मेहरबान है, तू इन्हें और तरक्की दे, तू इन्हें और बरकत दे। ये मेरा भाई है, मेरे दिल में खुशी है कि इसके पास सब सहूलियात हैं, तू इसे और बढ़ा, इसे और बरकत दे। और जब आप उसे बरकत देंगे, बरकत पहले आपके मुंह में से निकलेगी, पहले आपको मिलेगी। आमीन। तो दूसरों से जलने की बजाय दूसरों के लिए दुआ करनी शुरू कर दें, खुश रहने का यह असूल है। और आखिरी बात, अब आप भी खुश होंगे। अभी नौवीं बात आने लगा। मश्क करें, खुश रहने की प्रैक्टिस करें। आप रोटी पकाने की प्रैक्टिस करते हैं, सफाई करने की प्रैक्टिस करते हैं। दुनिया में कोई भी काम प्रैक्टिस के बगैर नहीं होता। जब ये बच्चे तबला बजाते हैं तो ऐसे नहीं बजा रहे, ये मेहनत करते हैं। जो बंदा हारमोनियम बजाता है वो प्रैक्टिस करता है, जो गाता है वो प्रैक्टिस करता है, जो कलाम सुनाता है वो प्रैक्टिस करता है। हर चीज प्रैक्टिस से है, प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं है। तो खुश रहने के लिए भी तो प्रैक्टिस की जरूरत है। खाना बन जाए अच्छा, तारीफ करें, ये खुश रहने का अच्छा तरीका है। आज बहुत अच्छे आलू गले, मजा आ गया, आज सही गलिया गोश्त है दादी। ये देखे खुश, आप खुश हुए कि नहीं ये बात सुन?
تو آپ اپنے گھروں میں بھی جا کے کریں. یہ آسان طریقہ ہے, پریکٹس کریں. میاں بیوی کے درمیان خوش رہنے کا طریقہ یہ ہے, ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعریف کر, بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو بتائیں کہ میں ٹھیک ہاں تے تو غلط. میں تینوں اے سمجھایا سی, تو کی کرن دے؟ وہ کہندی تسی تاں تے عقل ہی کوئی نہیں, اسی ہمیشہ پوچھی گل ہی کر دے. نہیں, دیکھیں یہ جوڑا خوشحال ہے, یہ سب سے پرانا جوڑا ہے جو یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جی پاپا جی, سب سے پرانا جوڑا ہے یہ یہاں پہ. اور اس جوڑے کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ لڑتے نہیں آپس میں. اتنے سالوں میں ان کی ایک بھی لڑائی ریکارڈڈ نہیں, ریکارڈ نہیں ہے, کسی کے پاس ریکارڈ نہیں کہ جی ہم نے انہیں لڑتے ہوئے دیکھا ہے. ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کی تعریف کی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے رہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ازدواجی زندگی کا ایک بہترین نمونہ ہمارے پاس ہے, اور میں نے ان دونوں میاں بیوی کی زندگی سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور میں ہمیشہ جب بھی وقت سے پہلے آتا ہوں میں ان کے ساتھ خوب باتیں کرتا ہوں اور ان کے ساتھ اچھا میرا وقت گزرتا ہے. آپ خوش رہنے کی مشق کریں, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہوں. ہم خوش نہیں ہوتے, آج ہم نہ خوش ہونے کے چارے کرتے ہیں. ہم نے اس کی پریکٹس کر رکھی ہے, کسی چیز سے ہم نے خوش نہیں ہونا. بیوی نے کھانا بنا لیا, بیوی نے کپڑے دھو دیا, بیوی نے کپڑے استری کر کے دے دیے, ہم خوش نہیں. بیوی نو بازار لے گئے, بیوی بازار چ پھر رہی ہے, بندہ کونے سے کھلو کے دیکھ رہا, بیوی خوش نہیں. وہ بندہ 2 گھنٹے کھلوتا ہے تو اس نے میسج کر دیا کہ بھئی اب آ جاؤ. کہندی تسی تے ہے نہیں چھتی آ کے جاندے. ہم خوش نہیں ہیں. وہ کہہ سکتی باہر آ کے کہ بھئی بہت مہربانی آپ کی, آپ نے 2 گھنٹے باہر ویٹ کیا. ویری گڈ, خدا آپ کو برکت. ہم پریکٹس ہی نہیں کرتے, خوش رہنے کی پریکٹس کریں. یہ بڑا آسان ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوش ہونا سیکھ. سورج نکل آئے اس کو دیکھ کر خوش ہوں, یہ نعمت ہے. دنیا کے اندر بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں سورج ہی نہیں نکلتا. دیکھیں ہمارے پاس اتنی نعمتیں, ہم اس کے شکر گزار ہی نہیں. میں نے جغرافیہ کے اعتبار سے دیکھا ہے, ہر ایک اعتبار سے پاکستان دنیا کے ٹاپ 5 ملکوں میں سے ایک ملک ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر پاکستان شاید سب سے آخری. دنیا کے اندر سب سے زیادہ برف پاکستان میں پڑتی ہے, آپ کو پتا ہی. دنیا کے اندر 13 بڑے پہاڑی سلسلے, گلیشیئر جنہیں کہتے ہیں, ان 13 میں سے 9 پاکستان کے اندر ہے. سب سے زیادہ برف پاکستان کے اندر ہے. سب سے بڑا نہری نظام جن ملکوں کے اندر ہے, پاکستان ان میں سے دوسرے نمبر پر. اتنی زیادہ نہریں کسی دوسرے ملک میں نہیں ہیں جتنی پاکستان میں. اور افسوس یہ ہے کہ ہم ان نہروں کو سنبھال نہیں سکے. یہ دنیا کا بڑا نہری نظام تھا جو پاکستان کے اندر تھا, لیکن آہستہ آہستہ ہماری نہریں سوکھ رہی ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پر سارے ہی موسم ہیں. پاکستان کا پھل دنیا کا لذیذ ترین پھل ہے. پاکستان کی سبزیاں دنیا کی لذیذ ترین سبزیاں ہیں. لیکن ہم تو بھی نہ شکرے ہیں, ہمارے چہرے پہ خوشی نہیں ہے کیونکہ ہم نے کبھی مشق ہی نہیں کی. سردیاں آتی ہیں ہم کبھی خوش نہیں ہے, گرمیاں آتی ہیں ہم بولتے ہیں کیونکہ بجلی چلی جاتی ہے, یہ بڑے مسئلے. لیکن پریکٹس کریں خوش ہونے کی. ہاتھ میں پنکھا جل کے ہی ہنس لیں ہمت فین سے. اور 10ویں سب سے بڑھ کر خوشی کی بات یہ ہے کہ یسوع مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے. اور کہاں لے کر جائے گا؟ ایک ایسی جگہ پر جس کا تصور ہی کر لیں تو انسان کے ہوش اڑ جاتے. سونے کی سڑکوں پر میں اور آپ چلنے والے ہیں. کہاں پر لکھا ہے؟ وہاں پر سونے کی سڑکیں ہیں. اتنا سونا کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا. جیولر کی دکان پہ بھی میرے خیال سے کچھ شاید 150 تولہ سونا ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہیں, بڑی سے بڑا. باقی انہوں نے ویسے آرٹیفیشل لگائے ہوتے ہیں لیکن اصلی سونا تھوڑا ہی ہوتا ہے. تو وہاں پر سونے کی سڑکیں ہیں, آپ ان سڑکوں پر چلیں گے. وہاں پر ایک ہی درخت کے اندر 12 قسم کے پھل آتے. وہاں پر اطمینان ہے, وہاں پر کوئی ہاسپٹل نہیں ہے کیونکہ وہاں پر بیماری کوئی نہیں ہے. وہاں پر کوئی یتیم خانہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پر یتیم کوئی نہیں. سب کا باپ خدا ہے. اس جگہ کی میں جتنی بھی باتیں آپ کو بتا لوں اس کے لیے ایک الگ سرمن چاہیے, اور ہم نے کئی دفعہ اس پہ سنایا بھی. تو آپ کے لیے یہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ اس زمین پر میں تھوڑی دیر کے لیے جتنے بھی دکھ سہ لوں کوئی بات نہیں, لیکن خدا مجھے ایک ایسی جگہ پر لے کر جائے گا جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا نہیں ہے. وہ میری آنکھوں کے آنسو پہنچ دے گا. پریز دی لارڈ. جتنی باتیں میں نے آپ کو خوش رہنے کے لیے بتائی ہیں کافی ہیں کہ 10 کو اور 10 دیں ہیں. پہلی بات, ہم نے نجات پانی ہے. جو شخص توبہ کرتا ہے اس کو خوشی اور شادمانی مل جاتی ہے. جو شخص خدا پر بھروسہ کرتا ہے اسے خوشی اور شادمانی نصیب ہوتی ہے. جو شخص خدا کی حضوری میں رہتا ہے وہ خوش رہتا ہے. جو شخص خدا کا کلام پڑھتا ہے اور خدا کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, خدا کا کلام اسے تقویت دیتا ہے اور وہ شادمانی کو حاصل کرتا ہے. جو لوگ مل کر رہتے ہیں, پیار محبت سے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, ہماری سب سے مزے کی جو سنگت ہے وہ ہم آپس بھائیوں کی ہے. ہم کتنے وقت آپس میں اکٹھے رہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ٹائم, کیونکہ ہمارا دل آپس میں ایک ہے اور ہم محبت کرتے ہیں. میں, شفیق بھائی, جسن بھائی, جتنے بھی ہیں سب, اور خداوند ہمیں خوش رکھتا ہے. اور چھٹی بات میں نے بتائی, دوسروں میں خوشی بانٹنے سے آپ خوشی حاصل کر سکتے ہیں. بڑی خوشی کا تصور نہ کریں, چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. کسی کے گھر 6 کیلے لے جائیں, جس کے پاس کیلے نہیں ہیں کھانے کے لیے, اگر آپ اس کو 6 کیلے دے دیں تو آپ اس کی خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو دوسروں میں خوشی بانٹنے سے ہمیں خوشی ملتی ہے. خدا کے کاموں کو یاد کر کے ہم خوش ہو سکتے ہیں. دنیا دار لوگوں کی ترقی کو دیکھ کر مت جلیں, ان کے لیے دعا کریں.
اور 9ویں بات مشق کریں. آخری بات جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی بڑی امید ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں، کہ یسوع مجھے اور آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے. ہاللویا. اپنی آنکھوں کو بند کیجئے